LLB 3 ईयरली कोचिंग फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेक्चर 5। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, विश्व का सबसे विशाल संविधान। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। वास्तव में जेनिंग्स का यह कथन उचित है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद संविधान में अब 445 अनुच्छेद हो गए हैं जो 26 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें तमाम जो 1950 से 1995 के दौरान 21 अनुच्छेदों को संविधान से निरस्त किया गया, परंतु 69 नए अनुच्छेद और जोड़े भी गए हैं। वास्तव में इतना विशाल जो संविधान संसार में अन्य किसी भी देश का नहीं है। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कई कारण हैं। जैसे 1, संविधान निर्माताओं ने संसार के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किए थे और उनसे उत्पन्न कठिनाइयों का उनको भान था, उनको ज्ञान था। अतएव उन संविधान निर्माताओं ने अदर संविधानों की अच्छी अच्छी बातें जो है अपने संविधान में शामिल की हैं। इस प्रकार अमेरिकन संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड के संविधान से आपात उपबंधों को लेकर के भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। नंबर 2, भारतीय संघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। विभिन्न राज्यों को अमेरिकन राज्यों की तरह से अपनाया गया है और संविधान बनाने का अधिकार नहीं है राज्यों को। अतः एक ही संविधान में केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों सरकारों की रचनाओं और शक्तियों का विवरण होने के कारण संविधान का विस्तृत होना अपने आप ही एक कारण है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए जो है अलग अलग संविधान निर्माण करने का जो है मतलब अधिकार नहीं है। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले, विभिन्न जो ये है देश काल वातावरण, विभिन्न मौसम, तमाम लोग की अनुसूचित जातियाँ, तमाम पिछड़ी जातियाँ, इसमें तमाम सवर्ण जातियाँ, ये विशेष वर्ग, इस तरीके से समस्याओं को सुलझाने हेतु जो प्रावधान बनाए गए हैं, उन्होंने संविधान को विशाल बनाने में बड़ा योगदान दिया है तथा मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो भी उसमें शामिल किए गए हैं। नंबर 2, प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की स्थापना भी इसमें है। नंबर 3, संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना। संसदात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना की जाती है। एक संसदीय पार्लियामेंट्री, इसमें MP होते हैं, और सेकंड अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंटल। भारतीय संविधान संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना करता है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों में समान है। सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। सरकार के इस रूप को अपनाने का एकमात्र कारण यही है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सरकार का ढांचा इसी प्रकार का था जिसके हम अभ्यस्त हो चुके थे। अतः हमारी संविधान सभा ने बिना किसी अन्य विकल्प पर विचार किए ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकार किया है। नंबर 4, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों
का होना आवश्यक है। उन्हें मूलभूत अधिकार कहा जाता है। वास्तव में मौलिक अधिकार ही जनता का संरक्षण है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का, नंबर 2 स्वतंत्रता का, नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता का, नंबर 4 संस्कृति एवं शिक्षा का, 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। याद रहे कि आरंभ में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, परंतु तत्पश्चात 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए मना करता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि राज्य ऐसे कानून बनाता है जो मूल अधिकारों को भंग करता है तो सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र उपाय प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार प्रच्छा आदि रिटें जारी कर सकता है, किंतु मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। इन अधिकारों पर आवश्यकता पड़ने पर जनहित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नंबर 5, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भी शामिल हैं। नंबर 6 अनुमति संशोधन प्रक्रिया, इसमें हमारे जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया भी है। नंबर 7 केंद्र उन्मुख संविधान, यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है उसकी ये प्रमुख विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। आपातकालीन स्थिति में भारत का संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनके कारण केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति सबल है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हमारा संविधान शांति काल में संघात्मक है तथा युद्ध काल में एकात्मक है, यानी कि कोई इमरजेंसी देश पर आ पड़ी है तो एकात्मक रहेगा। वयस्क मताधिकार, प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। हमारे देश में प्रजातंत्र लागू है। देश का प्रशासन जनता द्वारा चुने गए जो MP MLA होते हैं, जो नगर पालिका परिषद वगैरह के चेयरमैन्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान प्रत्येक बालिग व्यक्ति को, स्त्री अथवा पुरुष, मत के अधिकार का अधिकार प्रदान करता है। मत के अधिकार का मताधिकार प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक, स्त्री अथवा पुरुष को यदि वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। नंबर 9 स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक राज्य व्यवस्था में साधारणतः दोहरी न्याय पद्धति होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, किंतु भारत में संघात्मक राज्य होते हुए भी न्याय व्यवस्था इकहरी है, सिंगल। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है, जिसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। देश के कानूनों में एक रूपता, स्पष्टता एवं स्थिरता की दृष्टि से इकहरी न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से बड़ी लाभदायक है। नंबर 10 एक नागरिकता। यद्यपि संघात्मक संविधान में साधारणतः 2 नागरिकताओं की व्यवस्था होती है, एक संघ की होती है, दूसरी राज्य की। जैसे एक ही व्यक्ति की, एक हमारी जो दिल्ली सरकार के द्वारा संघात्मक, उसकी नागरिकता होगी, दूसरी हम यूपी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की अलग से नागरिकता होगी। इस तरीके से दोहरी नागरिकता का चलन होता है। किंतु भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की नागरिकता एक ही होती है। प्रांतवार अलग अलग नागरिकताएं नहीं हैं। नंबर 11 धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना
करता है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य ना तो किसी धर्म का अनादर ही कर सकता है, ना ही किसी धर्म का पोषण ही कर सकता है, बल्कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करेगा। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी धर्म और किसी भी ढंग से ईश्वर, अल्लाह आदि की पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, किंतु राज्य इस स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और भाईचारा बनाए रखने हेतु युक्त युक्त रुकावटें लगा सकता है। ये अधिकार राज्य को है। नंबर 12, नागरिकों के मूल कर्तव्य। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया है, जिसके द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नए अनुच्छेद 51 का के अनुसार अब भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि नंबर 1, संविधान का पालन करे और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। नंबर 4, आह्वान करने पर सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करे। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृ भावना का निर्माण करे, भाईचारे का निर्माण करे मतलब। नंबर 6, स्त्री विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे, जो महिलाओं के जो मतलब विरुद्ध हैं, जैसे सती प्रथा आदि है, और विधवा पुनर्विवाह ना होना आदि, तो ये विधवा विवाह भी होना चाहिए, और जैसे सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की है। फिर इसके आगे है नंबर 7, भारत की संस्कृति का परीक्षण करें। नंबर 8, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधों का सुरक्षा करें और संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। नंबर 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तथा नंबर 10, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उन्नति की ओर बढ़ने की कोशिश करें। इति।